हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लेकर आए हैं जो एलपी 2024 में एग्ज़ाम हुआ है 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग अब क्वेश्चन देखने वाले हैं जीएस का, यानी जनरल साइंस का और करेंट अफेयर का जो क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन पूछता है सीबीटी 1 में। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो हुआ है एग्ज़ाम नवंबर में 25 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे लोग फर्स्ट शिफ्ट का, जिसका टाइमिंग है 9 बजे से 10 बजे तक। ठीक है, सिर्फ हम लोग का चलेगा जीएस का यानी जनरल साइंस का और करेंट अफेयर का। टोटल 30 क्वेश्चन पूछता है, उसी क्वेश्चन का हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैसा पूछा है, क्योंकि जो अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि टेक्नीशियन में भी 40 नंबर का साइंस का पोर्शन है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तो अनुमान लग जाएगा कि किस टाइप का टीसीएस क्वेश्चन अभी फ़िलहाल दे रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। गिंजी किला, जिसे हाल में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? जो गिंजी का किला है वो किस राज्य में स्थित है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये हमारा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा हुआ है करेंट अफेयर का इसमें इस बार एलपी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिकराव पापरकर को जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाते हैं। मतलब किसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये क्या होते हैं? जो दिव्यांग लोग होते हैं और निराक्षित बच्चों को, जो उन्हीं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3, दिव्यांग और निराक्षित बच्चों के लिए। नेक्स्ट, ये भी करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। 10 करेंट अफेयर इस बार एलपी में हर शिफ्ट में पूछा गया है। द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर्स ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भरत सुंदरेन सर। नेक्स्ट, किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया था? तो किस वर्ष के थे? 2024 में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इसी साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्त्री, इलेक्ट्रिक रोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युतीय उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? तो ये सभी जो होते हैं ना वो क्या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऊष्मीय प्रभाव। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण में निम्नलिखित में से किसने लड़कों की 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट 51 सेकेंड 52 माइक्रो मिनट में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राहुल सरनालिया। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर इसका बल कितना होगा? तो इसका बल हो जाएगा 1/4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? क्या होता है? नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन होते हैं उसके बराबर होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? तो ये मुख्य फोकस से क्या होती है? अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई क्या होती है कि प्रतीत होती है। निम्नलिखित का मिलान कर रहा है कि इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक का हो जाएगा 3। स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है? तो इसका हो जाता है अंडाशय में होता है, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि स्त्री केसर में ही अंडाशय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, एक का हो जाएगा सी। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग क्या कहलाता है? तो इसका मध्य लंबा भाग कहलाता है वर्तिका कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। स्त्री केसर का शीर्ष भाग जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है कि हमारा बीजांड हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा
एक सही हो जाएगा। वर्तिका कहलाता है, ठीक है। और एक बचा हुआ भाग जो होता है क्या होता है कि बी होता है, बीजांड हो जाए, अंडाशय में बीजांड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित होती है? जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस परिघटना से संबंधित होते हैं? ये प्रकाश के क्या होता है कि अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिमान होते हैं, यानी गति करते रहते हैं, किसके कारण गति होते हैं? तो ये गतिज ऊर्जा के कारण गति करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। विच सेल ऑर्गेनेल्स इज एसोसिएटेड विद जनरेटेड ऑफ एटीपी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये प्राप्त होता है हमारा H3O+ और क्लोरीन निगेटिव दोनों होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? जो लक्षण होते हैं किससे प्रभावित होते हैं? तो ये क्या होते हैं कि माता पिता के डीएनए से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा। पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए, इन माता और पिता के डीएनए से क्या होता है कि लक्षण प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्रव प्रावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं करता है? इनमें से कौन सा उपकरण जो होता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चुंबकीय दिक्सूचक जो होता है ये उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो ये दोनों निर्माण करती है किसका? परिधीय तंत्र का। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किस प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटना देखी गई? ठीक है, किस राज्य में? तो ये देखिए किस में देखा गया? तो ये चक्रवात रेमल के चलते। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति तथा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमारे स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ठीक है, तो ये करता है कौन? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये कहते हैं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, जो क्या होता है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में सहस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है अमृत मोहन प्रसाद को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम की त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा कितनी हुई? बराबर एम ए हो जाता है। उसके बाद हमारा ये निकल जाएगा तो ये हमारा 25 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर में एम ए कर दिया। एम कितना दिया है? 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया एम दिया हमारा इतना, इससे कट जाएगा हमारा 10 चीज़ हमारा हो जाएगा 25 न्यूटन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट शुरू किया है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे 4। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह से प्रस्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारितंत्र से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारी क्या है कि तीनों जो है पारितंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जीवधारियों में संयुक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, ये भी कथन हमारा सही है। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, ये भी सही है। आप घटक जलित कार्बनिक को सरल कार्बनिक में विघटित करते हैं, ये भी कथन सही है। इस प्रकार से पारितंत्र से संबंधित में 1, 2 और 3 दोनों क्या है कि कथन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
ये देखिए जो बोल रहा है, ये क्वेश्चन दे दिया है, इसमें बोला है कि सही क्या हो गया बैलेंस। अब इक्वेशन इसमें से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड अमोनिया से क्या होगा कि कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस और जल के साथ सही जो किया गया है, इसमें से कौन सा बैलेंस किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस पहल की घोषणा की है। तो ये किए थे किस पहल की घोषणा, तो एक कृषि अनुसंधान स्टार्टअप की एक व्यापक समीक्षा, इसी की क्या होगी कि घोषणा की गई थी, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट, 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शनी की गई फिल्म सिस्टर मिडनाइट में किस भारतीय अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये निभाई थी कौन थी, राधिका आप्टे ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा आज का टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 25 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का